ओम शांति। 7 जनवरी 1978 अव्यक्तवाणी। वृत्ति चंचल होने का कारण तथा अचल बनने की सहज युक्ति कौन सी है? वृत्ति चंचल होने का कारण और अचल बनने की सहज युक्ति क्या है? चंचल घर क्यों बनते हैं और अचल घर कैसे बने? तो क्या कारण है वृत्ति चंचल होने का? वृत्ति चंचल क्यों होती है? एकाग्रता न होने के कारण, देहवान होने के कारण और संतोष में प्रभाव के कारण, लगाव झुकाव के कारण, इफेक्ट अफेक्ट के कारण, और लक्ष्य क्लियर नहीं है, और सारा दिन बाह्य मुक्ता के रस में डूबे हुए हैं। और वृत्ति चंचल होने का कारण संग दोष। वृत्ति चंचल होने का कारण अच्छा लगता है। आत्मा को चंचलता बड़ी पसंद है और प्राप्ति को भूल जाते हैं, और समय क्या चल रहा है इसका कोई खबर नहीं है। और बाप के प्यार की कमी आज का है। बाबा ने इस दुनिया से प्यार मत करो, इस देह से भी प्यार मत करो। टूट जाना चाहिए तुम्हारा दुनिया से कोई वास्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, कोई लेना देना नहीं। झूठी दुनिया है, झूठी काया है, झूठी सांसें है, सब कुछ झूठा है। वो एक बनवारी ही सच्चा है। उसके अतिरिक्त संसार में सच्चा कुछ है ही नहीं। साचा तेरा नाम, उसके नाम के अतिरिक्त और कुछ भी सच्चा नहीं है, सब कुछ झूठ है। बच्चों ने गीत छूटा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना है कि ये दुनिया झूठी है। मुरली की शुरुआत। और चंचल होने का कारण आकर्षण में आ जाते, अट्रैक्शन में आ जाते हैं। जो आकर्षण में आएगी लास्ट संडे की मुरली, वो हर्षित नहीं हो सकते। जो आकर्षित है वो हर्षित नहीं हो सकते। और विनोद भाई, वृत्ति चंचल होने का कारण अटेंशन की कमी है। और मनी भाई, वृत्ति चंचल होने का कारण लगाव झुकाव, इच्छाएं बहुत ही ज्यादा है। ये चाहिए, वो चाहिए, ये करूं, वो करूं, और बहुत ज्यादा कर्म बंधन है और अटैचमेंट। उत्तर दिया है बाबा ने, वृत्ति चंचल होने का कारण 2 शब्द है। कौन से 2 शब्द? मैं और मेरा। और 2 शब्द आलस, अलबेलापन। माया के 2 शब्द कौन कौन से? माया के 2 शब्द लगाओ झुकाओ। 2 शब्द है वृत्ति चंचल होने के कारण। मैं और मेरा बोल दिया, और क्यों और क्या। यह 2 शब्द हलचल में लाते हैं और एक शब्द जो है वो अचल बना देता है। वो एक शब्द कौन सा है? मेरा बाबा। मेरा बाबा 2 हो गए, चलो 1 कर दो उनको, फुल स्टॉप। और एक शब्द जो अचल बना देता है माता जी, वो कौन सा शब्द है जो अचल बनाता है? एक शब्द ऐसा कौन सा है जो अचल बना देता है? नथिंग न्यू। परफेक्ट। एक शब्द नथिंग न्यू अचल बना देता है, और होना ही है और हुआ ही पड़ा है। इसके सिवा और कोई बात नहीं तो चंचल होंगे। नथिंग न्यू तो क्यों और क्या समाप्त हो जाता है। कैसी भी बात आए, कैसी भी बात आ जाए, चाहे मनसा की, चाहे वाणी की, चाहे संपर्क संबंध की, लेकिन नथिंग न्यू। क्यों और क्या का क्वेश्चन नई चीज में लगता है। नथिंग न्यू में ना क्वेश्चन और ना आश्चर्य। ना क्वेश्चन है ना आश्चर्य है। तो इसी पार्ट को रिवाइज करके पक्का करो। अव्यक्त मुरली 7 जनवरी 1978। प्रश्न है, वृत्ति चंचल होने का कारण तथा अचल बनने की सहज युक्ति कौन सी है? वृत्ति चंचल होने का कारण है 2 शब्द। वो 2 शब्द कौन से है? क्या और क्यों।
1 husband and 5 wives. एक पति और उसकी 5 पत्नियां. एक पति है हाउ, H मतलब हाउ. कैसे, ऐसे कैसे हो गया? ऐसे भी होता है क्या? 5 पत्नियों में पहली पत्नी है व्हाट, क्या, ऐसा हुआ? दूसरा है क्यों, वाई, ये वाई, क्यों हुआ ये? तीसरा प्रश्न है व्हेन, कब? अगला प्रश्न है व्हाट, व्हाट तो बोल दिया. वेयर, कहां हुआ? अगला प्रश्न है पांचवा, 1 2 3 4 5, पांचवा हु, किसने, हु, किसने? ये सब एक रीति से लर्निंग में सिखाया जाता है. I have 6 servants and they are these. ऐसे कई सारी कविताओं में आता है. पर यहाँ बाबा आज कह रहे हैं कि ये सब क्या है, माया के दरवाजे भी है. सबसे पहले 2 ही चीज लिए यहाँ से बाबा ने, एक तो क्या और क्यों. तो क्या अर्थात, क्या अर्थात आश्चर्य, ऐसा हुआ, ऐसा होता है क्या? क्यों किया उसने वैसा? नहीं करना चाहिए था. यहां से प्रश्न चालू हो गए. ये माया का मार्ग है. क्या और क्यों उठा रहे, इससे क्या क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आ रहा है कि क्या और क्यों उठ रहा है अर्थात ड्रामा को समझा नहीं है. क्या और क्यों उठ रहा है अर्थात क्या क्या हो रहा है, ज्ञान को नहीं समझा है, ज्ञान की गहराई में नहीं गए. क्या और क्यों उठ रहा है अर्थात निश्चय बुद्धि नहीं है. क्या और क्यों उठ रहा है अर्थात बाबा पर संशय है, थोड़ा सा ड्रामा पर संशय है. क्या और क्यों उठ रहा है अर्थात डिवाइन प्लानिंग में डाउट है. क्या और क्यों उठ रहा है अर्थात आत्माओं के पार्ट में डाउट है. इसने ऐसा क्यों किया, इसको नहीं करना चाहिए था ऐसा, साक्षी भाव नहीं है. इसने ऐसा क्या किया, इसका कोर्स ठीक से नहीं हुआ. और क्या और क्यों उठता है तो उससे क्या पता चलता है? एक आत्मा है, वो क्या क्यों कर रही है. हर प्रश्न में क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है, नहीं होना चाहिए. यज्ञ में भी ऐसा होता है, यहाँ पर भी ऐसा होता है, ब्राह्मण भी ऐसा करते हैं, क्यों करते हैं ऐसा? ब्राह्मणों को तो योगी बनना चाहिए. ड्रामा में पूर्ण निश्चय नहीं है. और क्या क्या पता चल रहा है इससे? नथिंग न्यू का पार्ट क्लियर नहीं है. ड्रामा रिपीट होता है, ड्रामा में निश्चय नहीं है. ड्रामा में हर चीज में कल्याण समाया हुआ है. शायद ये पार्ट अभी पढ़ना बाकी है, अधूरा है. कर्म फिलॉसफी को, कर्म सिद्धांत को समझा नहीं है. और मन में क्या उठता है और वो क्या इतना हलचल में ला देता है कि पूरा अमृत वेला डिस्टर्ब. क्योंकि वही सोचते रहे कि क्यों ऐसा इसने किया, क्यों ऐसा इसने किया, इसने मेरे साथ ये क्यों किया, इसने ऐसा क्यों बोला, इसने ऐसा व्यवहार क्यों किया, ये ऐसा क्यों करते हैं, इनकी आदत अभी तक छूटती क्यों नहीं, इनके संस्कार परिवर्तन क्यों नहीं होते. हम अपना इतना तीव्र पुरुषार्थ कर रहे, ये लोग तीव्र पुरुषार्थ क्यों नहीं करते? निखिलेश भाई, इनको भी करना चाहिए जैसे मैं कर रहा हूं, ये क्यों नहीं करते? क्यों 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 पकड़ लेता है. और वो क्यों का कोई उत्तर ही नहीं है. क्योंकि क्यों की क्यों लगती है, और क्यों के जो उत्तर आते हैं उस एक एक उत्तर में से 100 क्यों और निकलते हैं. जो भी उत्तर आएगा उसमें से उसकी पैदाइश, उसके बच्चे, जूनियर क्यू, मास्टर क्यू और निकलते हैं. और वो हैरान करते हैं और वो परेशान करते हैं. तो एंड, उसका तो कोई एंड ही नहीं है. ऐसा मेरे साथ क्यों किया गया, मेरे साथ अन्याय क्यों, मुझे कम दिया गया, इसे ज्यादा दिया गया, मुझे छोटा दिया गया, इसे बड़ा दिया गया.
इसके पास साधन ज्यादा दिए गए, मेरे पास कम दिए गए। इसके पास गाड़ी, मेरे पास गाड़ी नहीं। क्यों? मैं इतना मेहनत करता और मेरी तारीफ इतनी कम। ये मेहनत नहीं करते, कुछ नहीं करते, और सबसे ज्यादा तारीफ इनकी वाह वाह ज्यादा। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? और परिस्थिति भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों करती है? ऐसा क्यों होता है कि मैं जो कुछ सेवा करने जाता हूं सफलता मिलती ही नहीं? और दूसरे लोग भी कहता है ऐसा तुम्हारे साथ होता है। हाँ, तुम जो भी करते हो ना वो फेल ही होता है। पता नहीं कारण क्या है। और इससे इसका विश्वास और बढ़ जाता है। किस पे? अपनी असफलता में, कि मैं जो भी करूंगा ना होगा ही नहीं। समझ लो नहीं होगा, किसी और से कराओ तो अच्छा है। क्या और क्यों? कौन? ये फिर आगे वाले है। हु? किसने किया? कौन है वो? अच्छा ऐसा हुआ? कौन था वो? नाम बताओ उसका। अरे सुना है तुम्हारे बारे में लोग ऐसा ऐसा कर रहे। किसने कहा? नाम बताओ पहले। वो इधर उधर से सुना मत बताओ। कौन था? उसका नाम बताओ, मैं उसको देखूंगा। क्योंकि आने वाले जो थोड़ा डिफेंसिव मोड में बताते हैं कि हमने ऐसा सुना है, तुम ऐसे ऐसे करते हो। वो कान में, जैसे हमारे शुभ चिंतक है, हमने ऐसा सुना है कि तुम्हारा ऐसा थोड़ा चल रहा है, कुछ चक्कर वगैरह। किसने बोला? पहले ये बताओ कौन है वो। वो बताएंगे नहीं नहीं ऐसे ही हमने सुना है। नहीं पहले बताओ। वो बताना नहीं चाहता, क्योंकि बताएंगे तो सारा वो जो उसका जो सीक्रेट है वो तो नष्ट हो जाएगा ना। हो सकता है किसी ने बोला ही नहीं है, उसने ही मनगढ़ंत कहानी बनाई है और ये बता रहा है कि दूसरे ऐसा कह रहे हैं। बाकी विचार इसके ही मन में उत्पन्न हुआ है। उसी को कहानी का रूप देकर अपने हितचिंतक हितैषी बनकर उसके पास पहुंच गए, उसको थोड़ा सा घायल करने के लिए कि हमने ऐसा सुना है, लोग ऐसा ऐसा कह रहे हैं। कौन कह रहा है? अरे वो मत पूछो, अभी कितनों का नाम ले, ये भी बोल देंगे। कितनों का नाम ले। तो कौन? किसने कहा? फिर वेयर? कहां पे कहा? कहा मधुबन में चल रही है ये बातें या उधर सेंटर पे चल रही है? कहां चल रही है ये बातें? क्या क्या? आंगन में चल रही है, कमरे में चल रही है, खुले में चल रही है, स्टेज पर चल रही है, कि गुप्त में चल रही है, सेवा केंद्र में चल रही है, ऑफिस में चल रही है? कहां चल रही है? मुझे बस बता दो, अब भी जाके एक एक को पकड़ता हूं। तो कहां? फिर उसके बाद है व्हेन? कब हुआ ये? और मुझे बताया भी नहीं, क्योंकि हम तो अपने पास सारी लेटेस्ट न्यूज रखते हैं। ब्राह्मण संसार समाचार अपडेट, किसका कहां ट्रांसफर हो गई, वो उधर था आज उधर चले गया, क्यों चला गया? जरूर कुछ हुआ है। पहले ऊपर था अब नीचे भेज दिया गया। पहले इस सेवा केंद्र में आज उस सेवा केंद्र में, जरूर कुछ तो था। हमारे पास लेटेस्ट है, लेटेस्ट व्यर्थ, दिलचस्प व्यर्थ। क्या, क्यों, कब, कहा, किसने और कैसे, हाउ, ये कैसे हो गया? ऐसे भी होता है क्या? ऐसे कैसे हो गया? उसने ऐसे कैसे बोल दिया, और वो भी हमारे बारे में? हमारी पहुंच बहुत लंबी है। हाउ? तो एक पति है जिसकी 5 पत्नियां हैं, 5W and 1H, 1 husband 5 wives। एक से एक खतरनाक है, सारे के सारे परिवार ही खतरनाक है। और इनके बाल बच्चे जो है वो तो उधम मचा के रखते हैं दुनिया में, तूफानी है, एक से एक खतरनाक है। तो इनके वजह से वृत्ति क्या हो जाती है? चंचल हो जाती है। कहां से योग होगा, कहां से एकाग्रता होगी? योग में बैठे और हलचल चालू, योग में बैठे और हलचल चालू। तो
वृत्ति चंचल होने का कारण है क्यों और क्या? अब उत्तर क्या है इसका? ये दो शब्द हलचल में लाते हैं और एक शब्द नथिंग न्यू। कौन सा शब्द? नथिंग न्यू। ये एक शब्द भी ऐसा है कि इसका बाबा ने कभी भी हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया, इसको नथिंग न्यू ही रखा है। उसको नथिंग न्यू चल बना देता है और होना ही है, हुआ ही पड़ा है, इसके सिवा और कोई बात नहीं तो चंचल होंगे। नथिंग न्यू तो क्यों और क्या सब समाप्त। कैसी भी बात आए, चाहे मनसा की, वाणी की, संबंध संपर्क की, लेकिन नथिंग न्यू। क्या और क्यों का क्वेश्चन नई चीज में लाता है। नथिंग न्यू में ना तो क्वेश्चन है और ना ही आश्चर्य है, कोई सरप्राइज नहीं। तो इसी पार्ट को रिवाइज करके पक्का करो। तो ये एक नया धर्म है। कौन सा धर्म? नथिंग न्यू का धर्म, जिसे अपनाना है। तो कौन कौन सी बातों में नथिंग न्यू? ऐसी 8 चीजें हैं नथिंग न्यू के अंदर। नथिंग न्यू, इस पाठ को पक्का करना है, इस धर्म को अपनाना है। ये ब्राह्मण जन्म का धर्म है, नया धर्म, नथिंग न्यू का धर्म। इसका संस्थापक भगवान स्वयं। किस किस बातों में नथिंग न्यू? सबसे पहला साइड सीन्स। साइड सीन्स, इस ड्रामा में जो भी साइड सीन्स आ रहे हैं, ये पहली बार नहीं आ रहे, कई बार आ चुके हैं। इसके पहले भी ये कितनी बार आ चुके हैं। ये परिस्थितियां, साइड सीन्स कहो या सर्कमस्टांसेस या परिस्थितियां, ये परिस्थितियां कई बार आ चुकी है। ये साइड सीन्स कई बार आ चुके हैं। सर्कमस्टांसेस अलग रखो, इसको प्रलोभन के रूप में रखो। साइड सीन अर्थात प्रलोभन, आकर्षण। दुनिया के जो भी आकर्षण है, ये कोई पहली बार नहीं आए हैं हमारे सामने। ये इसके पहले भी आए थे, हमने ऐसे ही छोड़ दिए थे। ये हमें खींच नहीं सकते, इसके लिए नथिंग न्यू। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? इस मार्ग पे निकल पड़े तो ये सब दिखेगा ही, ये सब मिलेगा ही, ये सब होगा ही। पहले से ही तैयार करके रखी है माइंड की कि इस मार्ग पे निकल पड़े हैं तो इसमें तो ये सब होगा ही। ऐसा कोई कह नहीं सकता कि मैं इधर जाऊं और सब लोग बिल्कुल मेरी तारीफ ही करे, सब अच्छा अच्छा ही कहे और आकर हाल फूलों की माला ही पहनाए। ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। सब गुलदस्ता लेकर के आएंगे और कुछ पत्थर लेकर खड़े हैं। हाँ, तो सब है यहाँ पर। सबके लिए माइंड पहले से तैयार हो, मन तैयार हो, क्योंकि इसमें नया कुछ भी नहीं है। विवेकानंद के जीवन में दिखाते, जब वो 14 साल के थे, अपने पिता से पूछा था कि पिताजी मुझे जीवन का एक सूत्र बताओ, तो उन्होंने कहा था, डू नॉट गेट सरप्राइज्ड एट एनीथिंग इन लाइफ। जीवन में आज से किसी भी बात में आश्चर्य न होना। उसके जीवन में दिखाया, कभी महलों में है, कभी तो फुटपाथ पर सड़कों में सो रहा है, कोई फर्क नहीं। कभी राजाओं सा सत्कार हो रहा है, सारे गांव वाले पैरों पे चरणों में गिर रहे, तो कहीं से गुजर रहा है तो लोग कहते देखो चंडाल जा रहा है। जवान है, काम वाम कुछ नहीं और भीख मांगते, सन्यासी बन बैठे हैं। ये आए सन्यासी महाराज, कामचोर, निठल्ले। तो सब प्रकार के मिलेंगे दुनिया में। तो सबसे पहला साइड सीन्स आएंगे, बातें आएंगी। दूसरा है परिस्थितियां। परिस्थिति कहो या विघ्न कहो, आज का वरदान है, हिमालय जैसे विघ्न आएंगे। क्या करना है फिर? उड़ती कला। विधि है फ्लाइंग स्टेज। वर्तमान प्रारब्ध और भविष्य प्रारब्ध को सामने रखो। अनुभव के नेत्र से, बुद्धि के अनुभव के नेत्र से देखो। बुद्धि के अनुभव के नेत्र से देखो वर्तमान और भविष्य प्रारब्ध को। ये मिला है। जैसे इन नेत्रों से कोई भी चीज स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे ही बुद्धि के अनुभव के नेत्र से भी चीजें स्पष्ट दिखाई देगी। क्रॉस कर जाओ। तो जो भी परिस्थिति आएगी,
जो भी विघ्न आएगी, जो भी समस्या आएंगी, जो भी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, चुनौतियां, चेतावनियां देने वाले आएंगे, वो सब क्या है? कुछ भी नया नहीं है। ये तो पहले भी आए थे, रिपीट हो रहा है सब कुछ। ये जो रिपीट शब्द है बड़ा ही अद्भुत शब्द है। रिपीट 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 रिपीट, फिर से फिर से फिर से फिर से फिर से पुनरुक्ति हो रही है, पुनरुक्ति हो रही है ड्रामा में। पुनरुक्ति 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 पुनरुक्ति, रिपीट 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 रिपीट, ये रिपीट हो रहा है। नया मेरे लिए कुछ भी नहीं है। फिर ये इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों करते हैं, इन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या, क्यों, कब, कहा, कैसे, क्यों, कौन, ये सारे प्रश्न विलीन हो जाएंगे। क्योंकि नया कुछ भी नहीं है, ये वही कर रहे हैं जो उन्होंने पहले किया था, और इन्हें ऐसा ही करना चाहिए। इसी में ड्रामा की शोभा है, ब्यूटी है। तो ही अचल रहेंगे। उसके गहराई में जाएंगे और इन्वेस्टिगेट करते उसका डिसेक्शन करेंगे, इसने नहीं करना चाहिए था, तो दुखी हो जाएंगे। क्योंकि उसका कोई उत्तर ही नहीं है। उसने जो मेरे साथ किया उसका कोई उत्तर नहीं है। हाँ, उत्तर ये है, फिर वो हिसाब था, यही उत्तर आएंगे जो हमको पता है। हम पर फिर भी पता होते हुए दूसरा उत्तर ढूंढना चाहते। पहले बताओ, कारण बताओ। वैसे आज बाबा ने मुरली में कहा है एक जगह, कारण बताओ, बाप को क्यों नहीं याद कर सकते? बाप को याद नहीं कर सकते? अरे बाप को याद नहीं कर सकते? अरे उस साजन को याद नहीं कर सकते? फुल स्टॉप, कारण बताओ, प्रश्न चिन्ह। वो बच्चे तो अपने बाप को याद करते हो, तुम नहीं कर सकते? कारण बताओ, क्यों नहीं याद कर सकते? पर यहां अगर कारण बताने गए, ऐसे प्रश्न पूछने गए, तो क्यों लग जाएंगी। वो उसका पूछना अलग बात है, हम नहीं पूछे इधर, और वो भी परिस्थितियों के विषय में। परिस्थितियां क्या है? नथिंग न्यू, नया कुछ भी नहीं है। कोई आश्चर्य का भाव नहीं परिस्थितियों के प्रति। इतनी बड़ी परिस्थितियां मेरे ऊपर कैसे आ गई? बाकी सब तो चैन से रहते, आराम से रहते। दूसरों को बीमारियां होती नहीं, मुझे ही होती है। मुझे ही कुछ न कुछ होता है। मुझे ही कहा जाता है गलतियां वो भी करता है, उसको कोई कुछ नहीं कहता, और मुझे ही पकड़ पकड़ के कहते हैं। अच्छा है ना, कह रहे हैं कि नहीं अच्छा? बुरा लगने की बीमारी भी तो बहुत बड़ी है ना, बुरा लगना, फीलिंग बैड, बीमारी है एक। उसके बाद में तीसरा, नथिंग न्यू में पर्सन, व्यक्ति। जो भी व्यक्ति है ये कुछ भी नए नहीं है, सब पुराने। जो भी उनका स्वभाव संस्कार है सब पुराना है, नया कुछ भी नहीं है। व्यक्ति। आगे है टाइम। ये जो टाइम है ये भी पुराना है। इस टाइम में नथिंग न्यू, कुछ भी नथिंग न्यू है, नया कुछ भी, पुराना है सब। टाइम, प्लेस ऑन पर्सन। प्लेस, ये जो जगह है, स्थान, समय, स्थान और व्यक्ति। ये स्थान जो है ये भी नथिंग न्यू। अभी यहाँ है, कल कहीं और स्थान पर रहेंगे। ये स्थान कोई नया नहीं है, पहले भी इसी स्थान पर रहे, पहले भी इसी कमरे में एडजस्ट हुए थे। इसलिए अभी जो कमरा एकदम से बदल गया, डिपार्टमेंट चेंज हो गया, नथिंग न्यू। क्योंकि ये स्थान, वैसे ही समय और व्यक्ति, जो व्यक्ति अभी आसपास है, इर्द गिर्द है, ये भी पहले थे, अभी भी है, नथिंग न्यू। तो टाइम, प्लेस, पर्सन। टाइम, प्लेस एंड पर्सन। तो टाइम भी वही है, इसमें कोई नया नहीं। व्यक्ति भी वही है, कोई नया नहीं है। स्थान भी वही है। उसके बाद प्रकृति, अगला है प्रकृति, 5 तत्व, नथिंग न्यू। तांडव नृत्य होगा, हलचल होगी, बाढ़, तूफान, आंधी, झंझावात, बादल का फटना, सुनामी, सब कुछ होगा। भूकंप, भूचाल, सब आएंगे, परंतु नथिंग न्यू। तो तत्वों की तरफ से जो कुछ होगा वो सब भी, क्योंकि तत्व तो वही कर रहे हैं जो उन्होंने पहले किया था। जितनों को पहले मारा था अब भी उतनों को ही मारेंगे। जिसको मारा था उसी को मारेंगे, और जिसको बचाया था उसी को बचाएंगे।
नया कुछ नहीं कर रहे हो, वो जो कर रहे हैं वो ही कर रहे हैं, नथिंग न्यू। प्रकृति, उसके बाद में नथिंग न्यू है माया। माया भी कोई नई नहीं है, वही है, वही उसका सड़ा हुआ पुराना रूप है। क्या करेगी? सब झूठा है, आज का है मुरली में, सब झूठा है, संसार ही झूठा है। ये तुम्हारा शरीर भी झूठा, तुम्हारी सांसें भी झूठी, हर चीज झूठी, झूठ है यहाँ, हर चीज झूठ। दो तरह से प्रोनाउंसिएशन है। तो माया, और लास्ट है बीमारी के प्रति नथिंग न्यू, या कहो शरीर के हिसाब किताब नथिंग न्यू। कोई नया नहीं है, पहले भी ये बीमारी आई थी, अब फिर आ गई, अपने टाइम पर आई बिल्कुल, और जाएगी भी अपने टाइम पर। उसकी अपनी काल है उसका, उसको ठहरने का टाइम है, उसकी समय अवधि पूरी होने के बाद स्टिपुलेटेड टाइम, उसके बाद ही वो जाएगी। तब तक ये यात्रा जो है, ए से चालू हुई यात्रा सफरिंग की, दुख की, पीड़ा की, बीमारी की, यहाँ तक कभी कभी 1 साल भी चल सकती है, कभी 2 साल, कभी जीवन पर्यंत, कभी जल्दी भी चली जाए, अपने आप ही समाप्त हो जाए। हाँ, लाइफ टाइम पासपोर्ट। तो बीमारी भी नथिंग न्यू। तो ऐसी 8 बातें हैं। सबसे पहली बताई कि साइट सीन्स, हम मार्ग में जा रहे हैं, जो भी प्रलोभन आ रहे हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। पिछली बार हम अटके थे तो ये दुख हुआ था, इस बार हम अटकेंगे नहीं, आने दो और जाने दो, उसको पकड़ के नहीं रहेंगे किसी को भी। दूसरा है परिस्थितियां, परिस्थितियों में भी कुछ नया नहीं है। विघ्न, परिस्थितियां, समस्या, ये तो पहले भी आई थी, और सोमान हमारे पास है कि लास्ट टाइम भी हमने इसको पार किया था। विजय जन सिद्ध अधिकार है, भगवान साथ है। तो ये परिस्थिति बहुत छोटी है मेरे लिए, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। बाबा देखो क्या कह रहे हैं वरदान में, हिमालय जैसी परिस्थिति है, पर परिस्थिति के बारे में कुछ कह ही नहीं रहे। तुमको सोचना है प्रारब्ध के बारे में, परिस्थिति का सोचो ही नहीं। वो सिर फोड़ना है वहां पे, उसके बारे में सोचते बैठना अर्थात। सोचो कुछ और फिर सबकॉन्शियस माइंड अपने आप एक्टिव होगा और वहां से उत्तर निकलेगा। कुछ और सोचते सोचते उसका सोचोगे तो कुछ भी नहीं निकलेगा, पकड़ पकड़ के उसको ढीला छोड़ दो, उत्तर कहीं से और निकलेगा उस परिस्थिति के विषय में। तो दूसरे नथिंग न्यू है समस्या, परिस्थिति। तीसरा नथिंग न्यू है व्यक्तियों के विषय में, ये जो भी व्यक्ति कर रहे हैं, उनके कर्म, उनकी वाणी, उनके संपर्क, उनके बोल, उनका व्यवहार, इसके प्रति नथिंग न्यू। व्यक्ति जो भी कर रहा है सब कुछ नथिंग न्यू। हमारे साथ वाले, डिपार्टमेंट वाले, घर वाले, ऑफिस वाले, जो भी वो कर रहे हैं उसमें कुछ भी नया नहीं है। उसके बाद में स्थान, ये स्थान भी नया नहीं है। जिस भी स्थान पर अब हम हैं या जाएंगे या थे, उसमें कुछ भी नया नहीं है। फिर है समय, हमारे साथ समय ही ऐसा है, समय बड़ा खराब है, टाइम ठीक नहीं चल रहा है, वक्त वक्त की बात है, हमारा टाइम खराब चल रहा है, ऐसा बोलते हैं ना हमारा। हाँ, पहले पुरुषार्थ, अरे बात मत पूछो, पहले 2 बजे उठ के पुरुषार्थ चलता था, ऐसा पुरुषार्थ हम करते थे बहुत। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अरे पहले तो हम इतनी मुर्रियां पढ़ते थे, पूरा ग्रुप में बैठ बैठ के रात रात भर योग करते थे। अब क्या हुआ? पहले तो हम ऐसे एकदम दिन रात तपस्या में लगे हुए थे। अब क्या हुआ? अभी शायद संपूर्ण बन चुके हैं। पहले तो हम बहुत सेवाएं करते थे, अरे इतने लोगों को एक एक दिन में 100-100 लोगों को समझाते थे, इतनी सेवा, बाप रे, बात मत पूछो, सोने का टाइम नहीं था, इतनी सेवाएं करते थे। अब क्या हुआ? पहले तो बस कुछ भान ही नहीं रहता था शरीर का, दिन रात सेवा 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 भागते रहते थे। अब क्या हुआ? कुछ तो हुआ है बीच में।
इसके लिए शिथिलता आ गई है, ठंडा हो गए। तो समय नया कुछ नहीं। अगर समय नए पाठ पढ़ाने को राजी है तो हम भी नए पाठ सीखने को राजी है। यदि समय चाहता है कि हम ऐसा सीखें तो हम भी सीखने को राजी है। उसके बाद है टाइम, प्लेस, पर्सन, फिर प्रकृति। प्रकृति की हलचल होगी, माइंड को पहले से तैयार करके रखना है। ऐसा नहीं होगा कि एक ही चले। एक ही मौसम चले और तब हम चिंतन अच्छा करेंगे। अभी बारिश है तो हमारा चिंतन बंद हो गया है। चिंतन जब हो, बारिश के समय में चिंतन, मानसून के चिंतन बंद हो जाता है, क्योंकि उधर उधर घूमने को टाइम नहीं मिलता है। मौसम खुला हो तो अच्छा होता है चिंतन। मौसम बारिश आ गई मतलब पूरा दिनचर्या पूरी फागी, पुरुषार्थ में फागी। अच्छा टॉपिक है, पुरुषार्थ में फागी। पुरुषार्थ में फागी आ गई, दिखाई नहीं दे रहा है कुछ, धुंधला पुरुषार्थ हो गया है। हाँ, माइंड ही ब्लॉक हो गया पुरुषार्थ, ऑक्सीजन भी कम हो गई। तो परिस्थिति चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे ठंड, आबू में 3 है बस मुख्य। ठंड में इच्छा नहीं होती है उठने की, बारिश में जाने की इच्छा नहीं होती है, और धूप में पसीना इतना है, ऐसी है ही नहीं। कैसे योग करे? योग करने बैठते और पसीना ही पसीना, योग करने बैठते मच्छर ही मच्छर, इधर मच्छर उधर मच्छर इधर मच्छर। मच्छर को मारने पाते आधा समय तो उसमें चला जाता है, मच्छर योग में। योगियों को तो द्वापर से मच्छरों ने बहुत सताया है। गुफाओं में बैठते तो मच्छर ही तो थे वहां। तो परिस्थिति को भी स्वीकार, मौसम को भी स्वीकार कर ला। कई बार माइंड ने स्वीकार नहीं किया अभी तक, बारिश को अभी तक अस्वीकार किया हुआ है। भीगने का डर है, भीगे तो भीगो, दुख की क्या बात है। कई लोग, भगत लोग अपने आप को क्या पनिशमेंट देते थे पता है? भक्ति मार्ग में अगर किसी भक्त से, अनन्य भक्त से कोई गलती हो जाए तो गीले कपड़े पहन लेना और तब तक पहने रहना और उसको याद करना जब तक वो वहीं पड़े पड़े सूख ना जाए। ये अपने आप को सजा देते थे। ये है सेल्फ पनिशमेंट। और वो जो पाप किया है उसका चिंतन करते रहो, तब तक प्रायश्चित, पश्चाताप करते रहो। गीले कपड़े, बिल्कुल ऐसे पानी उसमें से झरझर गिर रहा है। ये एक सेल्फ पनिशमेंट की टाइप थी भक्ति मार्ग में। तो प्रकृति को भी स्वीकार करना है। उसने हमारी बहुत सेवा की है, सतयुग से सेवा करती आ रही है। अभी थोड़ा सा रूप क्या दिखा दिया तो हम हलचल में और उससे गुस्सा में। ये ऐसा क्यों? मौसम की चर्चा करते बैठना 1-1 घंटा तक। यहाँ ये है, वहां वो है, यहाँ वो है, वहां वो है। साथ तो अभी भी दे रही है प्रकृति, पर हमारे मन में उसके प्रति नेगेटिव ना हो। वो जो भी कर रही है नथिंग न्यू। उसके बाद है विकार। ये जो विकार है अभी तक आए और चले गए, नथिंग न्यू। अभी संकल्प करना है, अभी आने नहीं देंगे। विकारों के प्रति भी नथिंग न्यू। फिर है बीमारियां। बीमारियां चाहे कोई कितना भी सब कुछ करे, सारा परहेज करे, सब करे, फिर भी धरती तमो प्रधान है, तत्व ही तमो प्रधान है। तो भोजन उसमें से जो निकल रहा है वो कहां कैसा निकलेगा? तमो प्रधान ही निकलेगा। कोई कहे कि मैं यही खाता हूं बस और कुछ भी नहीं खाता, पर उसके बाद में भी पर तत्व तो तमो प्रधान ही है ना। तो बीमारियां तो आएगी और सब प्रकार की बीमारी आएगी। उन बीमारियों के प्रति भी क्या? नथिंग न्यू। क्योंकि ये ड्रामा क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। रिपीट 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 रिपीट। ये बहुत अच्छा शब्द है, इसको माइंड में बिठा देना है। सब रिपीट हो रहा है, बहुत पावरफुल शब्द है। रिपीट रिपीट रिपीट। एक सेल्समैन एक बार अपने मैनेजर के ऑफिस में घुसता है। सेल्समैन होता है ना, बड़ी दुकान, कपड़ों का शॉप होता है। तो वो जैसे ही वो सेल्समैन आता है, मैनेजर को लगता है जरूर कुछ कंप्लेंट लेके आया होगा। सुबह का समय, वो कहता है अब मैं इसको सिखा देता हूँ युक्ति कुछ सेल्स की। वो कहता है जब भी तुम्हें कोई प्रोडक्ट सेल करना है ना, एक ही चीज याद रखना, रिपीट करते जाना उसको। जो पब्लिक होती है ना, उनको बार बार दिखाते रहना एडवर्टाइजमेंट में।
हर जगह एडवर्टाइज लगा दो, वही चीज देखते रहे, लक्स 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 लक्स, वो बुद्धि में घुस जाती है। सेलिंग टेक्निक्स में एक टेक्निक है रिपीट करते रहना उसको उसके दिमाग में उसके हलक उसको पकड़ के उसके घुसा देना उसको वो प्रोडक्ट। इतनी जगह उसके पोस्टर लगा दो, इतने पोस्टर लगा दो, इतने अनाउंसमेंट कराओ, इतनी एडवर्टाइजमेंट्स करो कि वो व्यक्ति बस वही सुनता रहे, और फिर उसके बाद में उसको खरीदना ही पड़े। वो दुकान में जाए तो उसको उसके सिवा कोई दूसरा प्रोडक्ट ही याद ना है, वही याद आना चाहिए। इतना उसको रिपीट रिपीट रिपीट। तो वो सेल्समैन आता है तो बिना इससे पहले कि सेल्समैन कुछ कहे, मैनेजर उसको ये युक्ति समझाता है कि अच्छा चांस है, इसको सिखा देता हूं। फिर कहता है अच्छा आप तुम कुछ कहने आए थे, क्या कहने वाले थे? वो कहता है इंक्रीमेंट 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 वेतन वृद्धि वेतन वृद्धि वेतन वृद्धि वेतन वृद्धि वेतन वृद्धि राइज 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 राइज, ये कहने आया था मैं। पेमेंट बढ़ाओ पेमेंट बढ़ाओ पेमेंट बढ़ाओ। तो रिपीट। तो हमेशा ये याद रखना कि ये ड्रामा, ये सृष्टि चक्र, सब कुछ रिपीट हो रहा है। यहाँ नया कुछ भी नहीं है। मुझे किसी भी बात में आश्चर्य नहीं करना है। घर वालों ने ऐसा कर दिया, अच्छा ऐसा क्यों किया, कोई आश्चर्य नहीं, ठीक है। भगवान के पार्ट में भी आश्चर्य ना हो, वो उसका पार्ट भी कैसे बदल गया, कितना उसके पार्ट ने भी करवटें बदली, कोई आश्चर्य नहीं। तो हर बात में इस चीज को याद रखना है कि नथिंग न्यू। तो क्या कहा, फिर से एक बार पढ़ रहे हैं। वृत्ति चंचल क्यों हो जाती है? दो शब्द आ जाते हैं, क्या और क्यों। और अचल बनने की विधि है नथिंग न्यू। इसके सिवा और कोई बात नहीं तो चंचल होंगी। नथिंग न्यू तो क्या और क्यों समाप्त हो जाता है। कैसे भी बात आए, कैसी भी बात आ जाए। देखो भगवान कैसे टीचिंग कर रहा है, पहले ही सब बता दिया है उसने, पहले ही सब कुछ सिखा दिया, ये होगा, चाहे मनसा की, चाहे वाणी की, चाहे संबंध संपर्क की। सबसे ज्यादा संबंध संपर्क की डिस्टर्बेंस होगी। नथिंग न्यू। क्या और क्यों का क्वेश्चन नई चीज में लगता है। नथिंग न्यू में ना तो क्वेश्चन है और ना ही आश्चर्य। तो नो क्वेश्चन नो सरप्राइज, नो क्वेश्चन नो सरप्राइज। ये कितना अच्छा फॉर्मूला है। नो क्वेश्चन नो सरप्राइज। और नया धर्म बताया कौन सा, नथिंग न्यू का धर्म। इस धर्म को अपनाना है, इस धर्म के फॉलोअर बन जाना है। तो इसी पार्ट को रिवाइज करके पक्का करो। ओम शांति।